दोस्तों, सबसे पहले तो अगस्त का फर्स्ट संडे आज है फ्रेंडशिप डे, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। जो भी भाई मुझे देखते हैं, नए पुराने, रेगुलर इरेगुलर, जो भी हैं, सब्सक्राइब करते हैं, नहीं करते, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, सबको बाय द वे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आती है। एनीवेज, तो कल कूली का ट्रेलर फाइनली रिलीज हुआ और अब हमारे पास मोटा मोटा 14 दिन रह गए हैं। 14 अगस्त 13 दिन ही रह गए, मोटा मोटा 12-13 दिन। 14 अगस्त को दोनों मूवीज बिगेस्ट इवेंट ऑफ 2025 यानी क्लैश ऑफ टू बिगीज ऑफ इंडियन सिनेमा। रजनीकांत साहब का स्वैग एक तरफ, आमिर खान साहब, उपेंद्र, सोबिन शाहिर जो चमकते हुए दिखे कल ट्रेलर में, एकदम चमचमाते हुए, एकदम उनका जो रोल था और जो उनका इम्पैक्ट था ट्रेलर में बढ़िया था। दूसरी तरफ क्लासी ऋतिक, ग्रीक गॉड, वो स्टाइलाइज्ड कमर्शियल एक्शन, देन जूनियर एनटीआर, दोनों का फेस ऑफ, मतलब कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर। और अब दोनों मूवीज का, दोनों प्रोडक्ट्स का हमारे पास जो मेन एसेट होता है यानी उनका ट्रेलर सामने आ चुका है। तो अब बड़ा सवाल यह बनता है और सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है कि आखिरकार दोनों का ट्रेलर आ चुका है, लेकिन दोनों में से बेहतर ट्रेलर कौन सा है। और बेहतर जब मैं कहता हूं, देखो हर किसी का एक अपना इंडिविजुअल परसेप्शन होता है, किसको किस ट्रेलर में क्या चीज क्लिक करी। बाय द वे, आई रियली अप्रिशिएट कूली व्यूअर्स जिन्होंने कल की वीडियो में, मतलब वेरी ऑनेस्टली बहुत अच्छे से आके कॉन्फेस किए हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि एकदम, क्योंकि स्टार है उनका यार, सब कुछ है। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग, कल जो रिएक्शन था उसमें तो खूब सारे नेगेटिव, बट बड़े मेच्योरिटी से आके उन्होंने कमेंट करके बोला नहीं भाई ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, ये सब चीजें गलत हैं। सो अच्छा लगता है ऐसी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना, बिकॉज एक एंटरटेनमेंट, एक मूवी के साथ जो उनका एक फितूर है, अपने स्टार के साथ जो प्यार है, उसके साथ एक साथ में कंटेंट की भी समझ रखते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, किसका ट्रेलर बेहतर। देखो मैंने पोल कराया था, छोटा सा चैनल, छोटा सा पोल, 1000 वोट आए। मैं लगाता हूं स्क्रीनशॉट, जिसमें 58% लोगों ने कहा कि भाई वॉर 2 का ट्रेलर बेटर है और 42% लोगों ने कहा कूली का ट्रेलर बेटर है। अब जब मैं बात कह रहा था कि बेहतर ट्रेलर कौन सा, बेहतर का सबका अपना परसेप्शन होता है। मुद्दे की बात यह है कि दोनों ट्रेलर्स में दो अच्छी चीज यह है कि दोनों ट्रेलर्स, दोनों में से किसी को भी 100% रिस्पॉन्स नहीं मिला, दैट इज फॉर पक्का। दोनों में से 100% रिस्पॉन्स किसी को नहीं मिला। अब आप ये जरूर बोल सकते हो कि वो 60 है तो वो 55 है, या वो बोलते हैं ना कि वो वाले लेवल पे, या वो 65% पे है तो वो 60% पे है। इस तरीके से आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हो, बहुत चीजों को आपस में कंपेयर कर सकते हो। ऑल्दो दोनों मूवीज पोल्स अपार्ट है, मगर भाई ये बात तो पक्की है कि दोनों ही ट्रेलर ऐसे तो हैं कि जिनको देख के आपको ये तो लगेगा कि यार ये मूवी बनती तो थिएटर में जाके ही देखने वाली है। अब देखो, मैं न्यूट्रल ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूं तो बात ये भी है कि हाँ, आपको क्या न्यूट्रल ऑडियंस को ऐसा लगता है कि नहीं यार जाएंगे, क्योंकि पहले दिन भीड़ तो लगेगी। और वॉर 2 देखो यार, मैं साफ सीधी बात बोलूं, वॉर 2 हिंदी में बहुत तगड़ा डोमिनेट करके जाएगी। एंड मुझे ऐसे भी कल ट्रेलर से ये था कि हिंदी मार्केट को टारगेट किया जाएगा कूली की तरफ से, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे होता हुआ दिखा नहीं। बिकॉज कुछ भी ऐसे सीन्स इन द सेंस, मैं नहीं कह रहा कि आमिर खान साहब को ही बात दिखा दो 1 मिनट, बट समथिंग ऑफ द अदर वे। इवन जो ट्रेलर था हिंदी का वो भी बहुत लेट निकाला गया। तो हिंदी मार्केट में कूली, लेट अस होप की पकड़े, बट मेरा ऐसा मानना है अगर कूली को 1000 करोड़ करने हैं तो विदाउट हिंदी मार्केट तो ये इम्पॉसिबल है। अभी लगा के चलो, चाहे ओवरसीज करे, डाउन साउथ करे, बहुत बढ़िया करे। हम तो कहते हैं तमिल सिनेमा में, तमिल रीजन में ओवरसीज, और ओवरसीज कमाल का बिजनेस करेगी, किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट वॉर 2 डोमिनेट करके जाएगी ओवरऑल हिंदी मार्केट में। अब हाँ, वॉर 2 तेलुगु में भी अच्छा चलेगी, बिकॉज जूनियर एनटीआर की तगड़ी फैन फॉलोइंग है, वो भी कम नहीं है। बट अगर कूली का कंटेंट सिर्फ एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, वो है लोकेश कनगराज। लोकेश कनगराज में आज भी मैं 2-3 वीडियोस देख रहा था, सारे यही कह रहे हैं, सबका सेम ओपिनियन है कि भाई ये ट्रेलर ठीक है, अच्छा लगा, ये एवरेज है, बट अभी भी हमें भरोसा है लोकेश कनगराज के विजन पे, उनके एग्जीक्यूशन पे। और मैंने अपने पहले रिएक्शन में भी ये बात कही थी कि मुझे लोकेश कनगराज में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है हमें ट्रेलर में नहीं दिखाई गई हैं, तो हम उम्मीद ये करके चलेंगे कि लोकेश कनगराज हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और वो एक ही नाम है। देखो मैं किसी को डिवैल्यू नहीं कर रहा हूं, रजनीकांत साहब हो गए, आमिर खान साहब, उपेंद्र, सोबिन शाहिर, मतलब बहुत दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स। और स्केल, अनिरुद्ध का बहुत बड़ा हाथ है साला हाइप, मतलब इज द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर जिनका हाइप बढ़ाने में कमाल है।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऋतिक रोशन पे आ जाऊं तो भाई देखो वो दोनों लग तो डैशिंग रहे हैं यार, कुछ भी है। मेरी कंप्लेंट ये थी उस ट्रेलर के साथ कि यार आपने 2.5 मिनट सिर्फ इन दोनों को दिखाया तो बिगर दुनिया क्या है। तो अब देखो हाइपोथेसिस पकड़ते हैं तो फिर दोनों केसेस में पकड़ते हैं। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोकेश कनगराज बहुत बढ़िया दिखाएगा तो फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लेट अस सी वॉर 2 में क्या होगा। अयान मुखर्जी ने हो सकता है ट्रेलर में कुछ नहीं दिखाया। दोनों साइड को कंपेयर करते हैं, बट मोटा मोटा दोनों का तगड़ा क्लैश है। बॉक्स ऑफिस की बात किसी और वीडियो में करेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि ये क्लैश चाहे एक रीजन पे ना हो, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस बहुत ज्यादा इनकी मैचिंग है, एक्सेप्ट तेलुगु ऑडियंस जो जूनियर एनटीआर वर्सेस रजनीकांत साहब की कूली में कंफ्यूज होगी और थोड़ी मलयालम ऑडियंस, मोटा मोटा 70% कोई ऐसा नहीं है कि कॉमन ऑडियंस फंस रही है और कंफ्यूज हो जाएगी, ये जाएगी ये जाए। बट ओवरऑल टोटलिटी में वॉर 2 और कूली दोनों जब भिड़ेंगे बॉक्स ऑफिस पे तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पे इनका क्लैश होगा। और ओवरसीज में बहुत तगड़ा मजा आने वाला है कि रिस्पॉन्स इसका बढ़िया आएगा। जीतेगी वो मूवी जिसका कंटेंट बढ़िया होगा, उसके पास क्लास है, उसके पास मास है, उसके पास सोल है, उसके पास स्टाइलाइज्ड एक्शन है, उसके पास बीजीएम है, उसके पास कियारा एडवानी है, उसके पास मोनिका है, उसके पास लोकेश कनगराज है, उसके पास अयान मुखर्जी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे जो बॉक्स ऑफिस पे वही पिक्चर चलेगी जिसका रिव्यू, जिसकी क्वालिटी कंटेंट की तगड़ी होगी, जिसका कंटेंट आज की डेट में क्लियर कट बात है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे छोड़ के जाओ। दोनों ट्रेलर आपके सामने हैं, दोनों में से बिल्कुल ऑनेस्ट कन्फेशन करके जाओ, फैन फीलिंग्स को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हुए, कि दोनों में से आपको बेहतरीन ट्रेलर कौन सा लगा। दोनों के प्लस और माइनस मैंने आपको बताए, बट आई थिंक दोनों ही इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेलर का रिस्पॉन्स क्या है, ये दोनों बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगी 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पे और होपफुली उसके आने वाले दिनों में भी। टेक केयर, बाय बाय।